इस ट्यूटोरियल में हम मेजरमेंट टाइप्स के डिस्पर्शन के बारे में बात कर रहे होंगे। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको क्यों यूज करते हैं, इसलिए हमारे पास एक ये सीक्वेंस है और इसका सैंपल मीन, जो कि हमने मीन के बारे में लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा था, इसका मीन है 22.25। अब ये मीन सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है, डेटा का शेप क्या है, ये सिर्फ हमें उसकी एक लोकेशन बताता है कि मीन किस वैल्यू के अराउंड पूरी डेटा है, ठीक है। लेकिन ये डेटा स्प्रेड आउट कितना है ये हमें नहीं बताता, और इसीलिए हमें रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, ताकि हमें पता चले कि डेटा हमारा किस लेवल तक स्प्रेड आउट है। तो रेंज की बात करते हैं। रेंज में आपके पास कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी वैल्यूज है, उन वैल्यूज को आप पहले ऑर्डर में लिख लें। एक मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए, एक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। आप मैक्स वैल्यू से मिनिमम को माइनस करेंगे, जो आपका आंसर है वो आपका रेंज है। इससे आपको पता ये चलता है कि किस रेंज में आपका डेटा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कह सकता हूँ कि 9 से 40 तक 30 की रेंज में मेरा डेटा आ गया। उसके बाद आता है वेरिएंस, कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ स्क्वायर डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच पॉइंट टू द मीन। आपके पास जितना डेटा है उसका मीन लेंगे, उस मीन से आपके हर डेटा पॉइंट का आप डिस्टेंस लेंगे, उन सबका स्क्वायर करेंगे, सही है, उनका सम करेंगे, सही है, वो आपका हो जाएगा वेरिएंस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सैंपल वेरिएंस एंड द पॉपुलेशन वेरिएंस। तो आप एक पॉपुलेशन लीजिए, आपके पास एक सैंपल होता है, उसका सबसेट होता है पॉपुलेशन का। उन दोनों के वेरिएंस में डिफरेंस होता है। डिफरेंस कौन सा होता है? एक डिफरेंस ये होता है सब्जेक्ट टू बेसल्स करेक्शन। बेसल ने करेक्शन की थी n-1 की, जो कि हम अगली स्लाइड में देखते हैं। सैंपल वेरिएंस का आपका फार्मूला ये है कि आपका ये मीन है, ये आपकी एक डेटा पॉइंट है, सही। हर डेटा पॉइंट से उसका आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं और उसको स्क्वायर करें, उन सब स्क्वायर्स का आप सम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे ये मीन पॉपुलेशन का मीन है, उसका डिस्टेंस निकालना है डेटा पॉइंट से, उसको स्क्वायर करें, उन सबका सम ले रहे हैं। तो इसका न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में पॉपुलेशन में n है और यहाँ पे सैंपल वेरिएंस में n-1 है। अब n-1 इसलिए किया है क्योंकि आप पॉपुलेशन तो आपकी एक्चुअल रियलिस्टिक पॉपुलेशन है, सही। आप उसकी परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन लेना चाह रहे हैं, जो कि आपका एक सैंपल है, और उसमें बायसनेस भी हो जाती है। उस बायसनेस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपने n-1 लिया है। और इसके बारे में आप ज्यादा आपको पढ़ना है तो आप बेसल्स करेक्शन गूगल पे सर्च करें और विकिपीडिया पे इसका एक पेज पढ़ लें। लेकिन फॉर नाउ इस ट्यूटोरियल के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि सैंपल वेरिएंस में आप n-1 से डिवाइड करते हैं और पॉपुलेशन वेरिएंस में सिर्फ n से डिवाइड करते हैं। और सैंपल वेरिएंस का एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फार्मूला लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि ये है, आपके पास ये डेटा वैल्यूज है। पहले तो आपको मीन चाहिए, ताकि हर डेटा वैल्यू पॉइंट से आप मीन माइनस करेंगे। तो आपने मीन इसका निकाला, मीन मतलब सब वैल्यूज का सम डिवाइड बाय n, जो कि 5 बार है, तो आपने मीन निकाला, जो कि आपका आ गया 7.8। फिर आपका एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं हम सैंपल वेरिएंस को, वो आपका क्या है 4। आपकी एक डेटा पॉइंट आ गई जो कि x है, माइनस मीन उसका स्क्वायर, ठीक है, और इन सबको सम करते जाएंगे। तो 4 माइनस मीन हमारा 7.8 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7.8 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7.8 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 7.8 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7.8 स्क्वायर। इन सबको आप सम करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे n-1। n आपका नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, जो कि 5 है, -1 4 हो जाएगा। तो ये आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपका सैंपल वेरिएंस आ गया, जो कि 6.7 है। उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन सिंपली क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। आपका ये जो वेरिएंस है ना, ये मैंने पिछली स्लाइड की है, वेरिएंस है ना, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो आपका एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाए। और इसका बेनिफिट ये है कि सेम यूनिट्स एज द सैंपल। सेम यूनिट्स की बात क्या है कि आपके पास ये जो भी सैंपल वेरिएंस पिछली स्लाइड है, इसमें ये डेटा है ना, उनमें आप डिस्टेंस का स्क्वायर ले रहे हैं, सही। स्क्वायर ले रहे हैं मतलब आप अपनी वैल्यूज बढ़ा रहे हैं, सही है, तो वो एक यूनिट सेम नहीं हो गया। और वहां पे आप स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या करें, इसका स्क्वायर रूट लेके फिर उसी यूनिट में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट है कि सेम यूनिट्स एज द सैंपल, मीनिंगफुल टू टॉक अबाउट, क्योंकि सेम यूनिट में तो आप उसमें जो भी कंपेयर या कुछ भी करते हैं तो वो एक मीनिंगफुल बनता है। वैल्यूज दैट लाई विद इन वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मीन, फॉर एग्जांपल। और सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन में रिमेंबर आपको सिर्फ स्क्वायर रूट करना है, तो ये आपका मीन वगैरह सेम है, यहाँ पे ये सारी चीजें सेम है, आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट देना है, जो कि आपके 6.7 जो कि
वेरिएंस का भी यही आया था, आप यहाँ पे इसका रूट लेंगे जो कि आपका सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने इसका रूट किया इस पे। और उसके बाद पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन, पॉपुलेशन में आपको सारी वैल्यू सेम करनी, यहाँ पे n-1 की जगह जस्ट n आया है तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे 5-1 था, ठीक है, तो आपने यहाँ पे सिंपल 5 लिख दिया, -1 नहीं किया, तो ये उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। आपने इसका स्क्वायर रूट किया फिर से, तो ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मेजरमेंट्स के टाइप में जो क्वारंटाइल्स आ जाते हैं उसके बारे में बात करें।